कि लालू जी किस तरह से बौखलाए हुए हैं। उनके बेटे तेजस्वी तो बौखलाए ही हैं, लेकिन लालू जी की भी स्थिति, जो मानसिक स्थिति है, लग रहा है कि डैमेज हो रही है। जब से बिहार में उनकी सत्ता गई है, वो बौखला गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी देश सेवा के लिए अपने देश को परिवार मानते हैं, देश की जनता को परिवार मानते हैं। ये कहना सरासर लालू जी का गलत है कि उनका परिवार नहीं है। उनके यहाँ 1/4 भी उस भीड़ नहीं थी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली में भीड़ थी। उनकी एक कैरियर बिहार की जनता नकार चुकी है। राजनीतिक उनका बिहार से खत्म होने वाला है। महागठबंधन की ओर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल महारैली का आयोजन किया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं बिहार के अलग अलग जिलों से पटना पहुंचे। हालांकि अब इस चीज को लेकर बीजेपी का क्या रुख है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूनम सिंह, किस तरह से देखती हैं कल जमकर निशाना साधा गया पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी को यहां तक कह दिया गया कि वो हिंदू नहीं है। देखिए, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री पे ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये लोग कितने डर गए हैं। जब से बिहार में उनकी सत्ता गई है, वो बौखला गए हैं और लालू जी की मानसिक स्थिति जो है कमज़ोर हो गई है। जिस तरह से वो सीता माता को पिता को कह रहे हैं कि दशरथ जी हैं और राम जी के पिताजी को कह रहे हैं कि जनक जी हैं, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि लालू जी किस तरह से बौखलाए हुए हैं। उनके बेटे तेजस्वी तो बौखलाए ही हैं, लेकिन लालू जी की भी स्थिति, जो मानसिक स्थिति है, लग रहा है कि डैमेज हो रही है। उनको अपने इलाज कराने की आवश्यकता है। क्या किस तरह से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, वो तो बेपरिवार है। परिवारवाद को अगर बढ़ावा लालू जी थोड़ी दे रहे हैं, उनका परिवार है तब तो आगे बढ़ा रहे हैं, उनका आपका परिवार ही नहीं है। लालू जी का ये कहना सरासर गलत है। उनका परिवार है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उनकी पत्नी है, लेकिन उनकी पत्नी जो त्याग की है वो पूरे दुनिया देख रही है। इनकी पत्नी क्या लालू जी त्याग किए? नहीं। जब सत्ता उनके हाथ से जाने लगी तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी देश सेवा के लिए अपने देश को परिवार मानते हैं, देश की जनता को परिवार मानते हैं और इसे स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके लिए परिवारवाद सबसे ऊपर नहीं है, क्योंकि देश की जनता उनके लिए पूरा परिवार है। उस परिवार की वो चिंता करते हैं, पर्सनल अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं। और मैं गर्व हूँ कि ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पत्नी है वो उनके साथ सहयोग कर रही है, उनको हाथ बटा रही है कि हमारे चलते देश का विकास न रुके और ना उनमें हस्तक्षेप हो। इसलिए देश का विकास में वो भी अपना संपूर्ण और अपना भूमिका निभा रही है। वो चाह रही है कि देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को उतना ही श्रेय दे जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करके दिखा रहे हैं, और उतना ही सहयोग उनकी पत्नी का भी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये कहना सरासर लालू जी का गलत है कि उनका परिवार नहीं है। अरे उनके परिवार को तो लोग सिर्फ अपने परिवार कहते हैं कि हमारे पास परिवार है। परिवार है तो आपकी जनता आपकी परिवार नहीं है क्या? लेकिन आप जनता को उस गद्दी पर नहीं बैठा सकते, अपने नेता को गद्दी पर नहीं बैठा सकते। आप अपनी पत्नी को बैठा सकते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी में यही अंतर है, वो अपनी पत्नी को नहीं गद्दी पर बैठाते, अपने देश के, अपने विकास के भविष्य के लिए, जनता के विकास के भविष्य के लिए, जनता के लिए वो काम करके दिखाते हैं। क्या लगता है कि लालू जी का आह्वान पर पूरी बिहार की जनता जो है वो कल गांधी मैदान पहुंच गई? 10 लाख लोग से अधिक का दावा किया जा रहा है। देखिए, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का भी रैली देखे, उसे स्पष्ट होता है कि उनके यहाँ 1/4 भी उस भीड़ नहीं थी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली में भीड़ थी। इसे स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी एक कैरियर बिहार की जनता नकार चुकी है। राजनीतिक उनका बिहार से खत्म होने वाला है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के पूनम सिंह थी, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को रखा कि जो लोग पहुंचे उसमें कितना प्रतिशत भीड़ था। मोदी की रैली में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आए थे। हालांकि दूसरी ओर लालू यादव की रैली में कितनी बड़ी संख्या पहुंची ये भी आप देख सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये भी इन्होंने कहा है कि अब सत्ता जाने के बाद तेजस्वी यादव हो या लालू यादव बौखलाए हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन जो है वो अब सही नहीं है। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।